परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल स्नैप्सिस, गिनती की पुस्तक। गिनती पुराना नाम के यूनानी अनुवाद सेप्तज्वंत में से लिया गया है। गिनती गिनती के अर्थ वाला अरिथमोई सेप्तज्वंत में शीर्षक है। ये इस पुस्तक में मिलने वाली दो गिनतियों की व्याख्या करती है। ये पुस्तक यात्राओं की पुस्तक, कुड़कुड़ाहट की पुस्तक, मूसा की चौथी पुस्तक इत्यादि नाम से भी प्रचलित है। स्थान एवं समय मूसा के जीवन के अंत समय में लिखी गई 20वें अध्याय पहला आयत से शुरू कर सारी घटनाएं निर्गमन के 40 वर्षों बाद घटित हुई। यरीहो के विरुद्ध यर्दन के पार इज़राइल के पड़ाव डालने के साथ गिनती की किताब समाप्त होती है। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह 1405 ईसा पूर्व में लिखी गई। लेखक मूसा को लेखक के रूप में वचन में प्रमाणित किया गया है। पृष्ठभूमि एवं संदर्भ मरुभूमि में हटी हुई घटनाओं को इसमें लिखा गया है। मरुभूमि शब्द 48 बार दिखता है। खेती के लिए अनुपयोगी और बहुत कम बरसात होने वाली जगह है। ये केवल भेड़ बकरियों इत्यादि के लिए यह जगह उपयुक्त है। चैप्टर 1 वर्स 1 से लेकर चैप्टर 10 वर्स 10 में इज़राइल सीनै मरुभूमि में है। वहाँ परमेश्वर ने मूसा की वाचा दी। निर्गमन चैप्टर 19 वर्स 24 में भी देख सकते हैं। गिनती चैप्टर 10 वर्स 11 थ्रू चैप्टर 12 वर्स 16 में वे सीनै से कादेश बर्नेया में आए। पारान मरुभूमि के कादेश बर्नेया में घटी घटनाओं को हम चैप्टर 13 वर्स 1 से लेकर चैप्टर 20 वर्स 13 में पाते हैं। चैप्टर 20 वर्स 14 से चैप्टर 22 वर्स 1 में लोग मोवाब समतल में यात्रा करते हैं। मोवाब के उत्तर में स्थित समतल में पड़ाव के दौरान घटी घटनाओं को चैप्टर 22 वर्स 2 से लेकर चैप्टर 36 वर्स 13 में पाते हैं। ये निर्जन मरुभूमि के बीचों बीच स्थित एक फलदायक क्षेत्र है। विषय सार इज़राइलियों की 2 पीढ़ियों के अनुभव को गिनती की पुस्तक में दर्शाया गया है। पहली पीढ़ी का इतिहास निर्गमन चैप्टर 2 वर्स 23 से शुरू होकर गिनती 14 में समाप्त होता है। यहाँ लोगों की गिनती होती है। कनान में प्रवेश कर उसे अपने वश में करने में दिखाई आनाकानी के कारण से उनका जीवन मरुभूमि में फंस गया। दूसरी पीढ़ी का इतिहास दूसरी गणना से शुरू होता है। उन्होंने युद्ध कर देश को अपने अधीन कर लिया। यहाँ इतिहास 26वें अध्याय पहला आयत से शुरू होकर यहोशू चैप्टर 24 में समाप्त होता है। पुस्तक आह्वान करती है कि यदि लोग विकास करना चाहते हैं तो उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करना एवं उसके वायदों पर भरोसा करना है। लोगों में उनका अविश्वास सबसे अधिक आगे दिखाई देता है। लोगों की असंतुष्टि, मरियम और हारून का कुड़कुड़ाना, कादेश में वायदे के देश में घुसने से मना करना, मूसा की हार, मूर्ति पूजा, फिर भी परमेश्वर अपने वाचा से नहीं मुड़ा। विश्वासियों को पाप की गंभीरता के बारे में बोध कराने के लिए नया नियम के लेखक गिनती की पुस्तक उपयोग करते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता, नवीनीकृत आज्ञाकारिता। प्रमुख पद चैप्टर 14 वर्स 22 वर्स 23, चैप्टर 20 वर्स 12। यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान प्राप्त प्रभु। विषय विभाजन इज़राइल मरुभूमि में चैप्टर 1 वर्स 1 थ्रू चैप्टर 22 वर्स 1। प्रथम जनगणना चैप्टर 1 वर्स 1 थ्रू चैप्टर 4 वर्स 41। याजक के नियम
चैप्टर 5 वर्स 1 थ्रू चैप्टर 10 वर्स 10, सिनाई से परान तक चैप्टर 10 वर्स 11 थ्रू चैप्टर 14 वर्स 45, याजक के नियम चैप्टर 15 वर्स 1 थ्रू चैप्टर 19 वर्स 22, सीन के जंगल से मोवाब तक की यात्रा चैप्टर 20 वर्स 1 थ्रू चैप्टर 22 वर्स 1। दूसरे भाग विदेशी हस्तक्षेप चैप्टर 22 वर्स 2 थ्रू चैप्टर 25 वर्स 18, इज़राइल को शापित करने का बालाक का प्रयत्न चैप्टर 22 वर्स 2 थ्रू चैप्टर 24 वर्स 25, इज़राइल को परमेश्वर से दूर करने में बालाक की विजय अध्याय 25 1 से लेकर 18वीं आयत तक। तीसरा भाग में वायदे के देश में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर लोगों को तैयार करते हैं चैप्टर 26 वर्स 1 थ्रू चैप्टर 36 वर्स 13। दूसरी जनगणना 26वें अध्याय 1 से लेकर वर्स 65, वारिसाई के नियम चैप्टर 27 वर्स 1 थ्रू 11, मूसा अगुवों को निर्धारित करता है चैप्टर 27 वर्स 12 थ्रू 23, आराधना और पवित्रता के नियम चैप्टर 28 वर्स 1 थ्रू चैप्टर 30 वर्स 16, मिदान के साथ युद्ध चैप्टर 31, 3 गोत्र यर्दन के पूर्व में बसते हैं चैप्टर 32, निर्गमन का संक्षेप चैप्टर 33 वर्स 1 थ्रू 49, कनान में बसने के लिए परमेश्वर के निर्देश चैप्टर 33 वर्स 50 थ्रू चैप्टर 36 वर्स 13।